प्रभु यीशु मसीह में मेरे भाई और बहनों, सभी का स्वागत है इस सीरीज में। ये सीरीज हम बना रहे हैं जिसमें हम बाइबल का अध्ययन करेंगे। ये अध्ययन ऐसा नहीं होगा जैसे हम बाइबल कॉलेज में या हमारे पास्टर्स से या लीडर से हम सीखते हैं। ये बाइबल स्टडी बिल्कुल डिफरेंट होगा, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि सरल भाषा में और सरल शब्दों के द्वारा मैं आप तक बाइबल की सही जानकारी पहुंचा सकूं। ना केवल बाइबल की जानकारी, परंतु कैसे हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट रह सकते हैं, अपने जीवन को, अपने व्यवसायिक जीवन को, अपने कामकाजी जीवन के साथ हम परमेश्वर के साथ कैसे कनेक्ट रह सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, हम सीखेंगे उन बातों के बारे में जिन बातों के बारे में आज तक किसी ने बात ही नहीं की। उसमें से एक छोटा सा एग्जाम्पल है, पुराने नियम और नए नियम के बीच में के जो समय था वो 400 साल का साइलेंट ईयर्स कहा जाता है। वो 400 साल के जो जो एकदम शांत साल थे, उसमें ऐसा नहीं है परमेश्वर ने काम नहीं किया, परमेश्वर ने काम किया है, परंतु वो बाइबल में कहीं भी दर्ज नहीं है। तो इतिहासकार, बाइबल के इतिहासकारों ने बड़ी ही मेहनत से इनको एकत्र किया और हम उसको सीखेंगे, जानेंगे कि इन 400 साल के पीरियड में क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे फरीसी सदूकियों का आगमन हुआ, क्योंकि पुराने नियम में फरीसी सदूकी थे ही नहीं, सिर्फ याजक थे, नबी थे। तो ये कैसे फरीसी सदूकी यहाँ तक आ पाए, हम जानेंगे बहुत सारी ऐसी बातों को कि पुराने नियम में हेरोदेस और अग्रिप्पा इस तरह के नाम हमें नहीं पाए जाते, मगर नए नियम में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, है ना? कैसे एक यहूदी समाज, पूरा यहूदी समाज कन्वर्ट होकर यूनानी बन गया, उन सारी घटनाओं के पीछे में के जो रहस्य है, उन रहस्यों को हम जानेंगे। ये सीरीज लंबी होने वाली है, इसको ध्यान से सुने और समझे और अपने आने वाली जनरेशन को भी समझाएं, क्योंकि जब हम जो प्रभु में विश्वास करते हैं, हमसे ही जब लोग पूछते हैं कि आपके बाइबल के इतिहास के बारे में क्या जानते हैं, तो सिर्फ हम इतना ही जानते हैं जितना बाइबल में लिखा है। और ये सत्य है, परमेश्वर ने कहा जितना तुम्हें समझना चाहिए इसमें सब लिख दिया गया है, डेफिनेटली ये इनफ है। परंतु मनुष्यों को समझाने के लिए कि हमारा इतिहास यानी कि परमेश्वर का इतिहास युगानुयुग है, मतलब जब कुछ नहीं था, जब परमेश्वर थे, है ना? तो वो सारी बातें मैं और आप जानते हैं, हम मसीह विश्वासी हैं, हम ये जानते हैं, परंतु गैर मसीहों को या फिर जो अभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, उनके पास ऐसे बहुत से सवाल होते हैं। उनके सही जवाब देने के लिए हम इस क्लास को शुरू कर रहे हैं, इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस सीरीज के साथ जुड़े रहें, ताकि हम इसको और भी रोमांचक कर सके और भी मजेदार कर सके। क्योंकि जब स्टडी की बात आती है तो लोगों को लगता है वही आदम की वंशावली, और आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और फिर आदम बना, और फिर मनुष्य बना, और फिर वो जीवित प्राणी हो गया ना, फिर नूह, और ये सब वंशावली चलती है की कहानियां, हम यही सोचते हैं। मैं कोशिश करूंगा बड़े सरल शब्दों में इन सारी बातों को, इन सारी घटनाओं को मैं समझा सकूं। और मेन इस सीरीज का बनाने का कारण है कि वो जो 400 साल का गैप है, वो 400 साल का जो गैप है, उसको हम समझ सके। मैं आशा करता हूं आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। और ये सीरीज हर वीक में एक बार या दो बार इसके आपको पार्ट मिलेंगे, आप इसे सुने, देखें। आपको लगता है, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप इसको औरों को भी साझा करें, मगर आपको यदि ऐसा लगता है कि मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है, तो आप इस सीरीज के प्रत्येक पार्ट को, प्रत्येक वीडियो को लोगों से साझा करें। ना केवल उन लोगों से जो मसीह विश्वासी है, उन लोगों से भी जो अभी विश्वास करना शुरू किए हैं, क्योंकि परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के बारे में जानना, इन दोनों का ही हमें पूरा अधिकार है। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि हम और आप जो मसीह में विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। तो यदि हम परमेश्वर की संतान है, तो अपने पिता के बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए। आइए इस सीरीज को हम शुरू करते हैं।